हेलो गाइस, जी हाँ दोस्तों, लेकर आ चुके हैं हम आज एक ऐसी जानकारी जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, हम आज अजब गजब आखिर क्या है राजस्थान के इस कुलदारा गांव का रेशिया, जो पिछले कई सालों से रेशिया बना हुआ है। कुलदारा गांव 200 साल से वीरान पड़ा हुआ है। राजस्थान का ये गांव राजस्थान के जैसलमेर में 18 किलोमीटर दूर पर एक ऐसा गाँव है जो करीब 200 साल से उजड़ा हुआ है। कभी 600 से अधिक परिवार से आबाद रहता था ये गाँव, आज वीरान है। इसकी कहानी काफी दिलचस्प है और आपको बता दें कि यहाँ पर रात क्या दिन में भी कोई इंसान इस गांव के अंदर पैर रखने की हिम्मत नहीं करता। इन खंडर बन चुके घरों के अंदर जाने से हर कोई डरता है। यहाँ हम आपको इसकी पूरी कहानी बताने वाले हैं। पर दोस्तों, पूरी कहानी जानने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल के नीचे एक लाल बटन दे रखा है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों हम ऐसी दिलचस्प जानकारी और आप सभी के लिए नॉलेजफुल वीडियो लेकर आते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों हम हर एक जानकारी आप तक साझा करते हैं। तो जानने के लिए अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं पूरी कहानी क्या है इस गांव की। बात की जाए इस गांव को बसाने की, यहाँ पर पालीवा ब्राह्मणों ने इस गांव का निवास किया था। कुलदारा गांव राजस्थान राज्य में जैसलमेर में करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं कि इस गांव को 12वीं शताब्दी के अंतिम दौर पर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। आपको बता दें कि कोई भी नहीं जानता कि इतने सारे लोग कांगे, ना किसी का कोई पता, ना किसी का कोई सबूत। जी हाँ दोस्तों, जैसी चीजें थी वैसी ही वीरान पड़ी रह गई और यहाँ पर एक भी इंसान का कोई सबूत या एक भी चीज ऐसे गायब नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ के सारे लोग कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं, पर यहाँ से पड़ी हुई एक भी चीज गायब नहीं हुई है। दोस्तों साल 1825 से इस गाँव में कोई नहीं रहता है। इस गाँव में निवासी रातों रात इस स्थान को छोड़कर चले गए थे। इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है। आपको बता दें क्यों वीरान हुआ ये गांव। जानकारों की माने तो जैसलमेर रियासत के दीवाने सालिम सिंह को एक पालीवा ब्राह्मण की बेटी से प्रेम हो गया था और वे उससे विवाह करना चाहता था। गांव वालों की नहीं मानने पर सालिम ने लगान टैक्स काफी बढ़ा दिया था, जिसके परेशान होकर गांव वाले रातों रात गांव छोड़कर चले गए थे, लेकिन उन्हें किसने जाते हुए नहीं देखा। सबसे बड़ा सवाल है कि उन्हें किसी ने जाते हुए क्यों नहीं देखा, क्योंकि दोस्तों 600 परिवारों से बसा हुआ ये गांव आज एक रात में पूरे गांव खाली हो गया था, जिसको किसी ने यहाँ से वहां तक जाते हुए भी नहीं देखा। ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि जो दर्शाता है कि वो लोग कहाँ गए हैं। आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया कि वो लोग गए तो गए कहाँ, वो परिवार आज कहाँ पे है, क्या वो परिवार जिंदा भी है या नहीं। दोस्तों गाँव को मिला श्राप। आखिरकार इस गाँव को भी एक श्राप मिला था, जहाँ पर हम आपको जानकारी दे तो गाँव के लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण जब गांव छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने गांव को श्राप दिया था कि 1825 में गांव से जाते समय ब्राह्मणों ने श्राप दिया था कि इस जगह पर जो भी बसेगा बर्बाद हो जाएगा। तब से ये गांव दोबारा कभी नहीं बस सका है। ये खंडर देते हैं खुशहाली की गवाही। यह गांव कभी पूरी तरह खुशहाल और बसा हुआ था, इस बात की गवाही ये खंडर देते हैं। करीब 2 सदी से अधिक समय से सुना पड़ा ये गाँव उस दौर से घरों से खंडर आज भी संजोए हुए हैं। 600 से अधिक घरों के अवशेष मिले हैं यहाँ से। इन्हीं के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली जाए तो गांव में 600 से ज्यादा घरों के खंडर, एक मंदिर, आधा दर्जन छतरियां मौजूद हैं। वही पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ लगभग 1 दर्जन कुएं के अलावा एक बावली और 4 तालाब भी हैं। साथ ही जानकारी के हिसाब से बता दे तो घरों में आज भी मौजूद हैं तहखाने। आर्थिक रूप से संपन्न पालीवाल ब्राह्मण व्यापार और खेती करते थे। इस गांव के घरों के अंदर के हिस्सों में तहखाने बने हुए हैं। माना जाता है कि इस तहखानों में गांव वाले अपनी ज्वेलरी, नकदी और बाकी कीमती सामान रखा करते थे, जैसा कि आज हम अन्य चीजों, अन्य साधनों का उपयोग करते हैं अपने गहने या कीमती चीजें रखने के लिए। उसी तरीके से पहले लोग इन तहखानों का इस्तेमाल किया करते थे और दोस्तों सिल्क रूट से करते थे व्यापार। इतिहासकारों की माने तो पालीवाल सिंध और पाकिस्तान में सियासत और दूसरे देशों के पुराने सिल्क रूट के जरिए अपनी नील अनाज, हाथी दांत से बनी ज्वेलरी और ड्राई फ्रूट का व्यापार करते थे। हॉन्डेड टूरिज्म स्पॉट बन चुका है ये गांव। भारतीय पुरातत्व विभाग ने दोनों स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषणा किया हुआ है। अब ये गांव एक टूरिज्म प्लेस बन चुका है। स्थान ही कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ होती है। आने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से लेकर फरवरी तक यह मौसम काफी अच्छा होता है, इसलिए यहाँ जाने का ये सबसे
अच्छा समय है। आपको बता दें कि भारत में ऐसी कई जगह है जो अपने रेशमी कारणों से चलित हमेशा चर्चे में रहती हैं। उन्हीं में से एक ये स्थान स्थित राजस्थान में कुलधारा गांव है। कहा जाता है कि ये गांव पिछले कई सालों से शिल्प हो रखा है। इस कड़ी में आज भी कुलधारा के गांव के रहस्य को जानेंगे। कुलधारा गांव में इस रहस्य से पीछे एक इतिहासकार घटना छिपी हुई है। इस गांव के पिछले कई सालों में कोई बसेरा नहीं हुआ है। गांव के आसपास के लोग कहते हैं कि यहाँ पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं होती रहती है। इस कारण यहाँ पर कोई भूलकर भी जाने की कोशिश नहीं करता है। आज ये पूरी जगह बंजर है और वीरान हो चुकी है। जर्जर हालातों में पड़े यहाँ के खंडर आज भी घटना की गवाही देते हैं, जिससे इस सुंदर गांव को एक वीरान तब्दील कर दिया गया है। कुलधारा गांव आज भी हालात की वही वैसे ही पहले जैसे था। ये गांव पहले काफी सुंदर भी हुआ करता था। दोस्तों, फोटो को देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि कुलधारा गांव की किस तरीके से हालत खराब हो चुकी है और किस तरीके से इसका रेशे बना हुआ है। दोस्तों, इसके बारे में आप और भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो चैनल के नीचे लाल बटन दे रखा है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस गांव के बारे में और क्या चीजें जानना चाहते हैं। तो जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको और भी अपडेट ऐसे ही मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।